अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सऊदी एम्बेसी की तरफ से नोटिस आ गया है, सर्कुलर आ गया है, जारी कर दिया गया है कि ईद पे कितने दिन की छुट्टी रहेगी, कितने दिन तक सऊदी एम्बेसी बंद रहेगा और कितने दिन तक आपका काम नहीं हो पाएगा, किसी का भी वीज़ा स्टाम्पिंग नहीं हो पाएगा। ये चीज़ तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन एक ऐसा सवाल जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं। ठीक ना, पासपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ा मैं सवाल है जिसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, और ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर रखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ईद की छुट्टियाँ का डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ उस सवाल के बारे में जो बहुत अहम सवाल है, और वो सवाल आया है कमेंट के ज़रिए, और कमेंट किए हैं वसीम अहमद ने, और बोले हैं पुराना पासपोर्ट खो जाने के बाद फिर कॉपी दिखाने से वीज़ा लग सकता है। ये सवाल बहुत अहम है भाई आप लोगों के लिए कि अगर किसी का पुराना पासपोर्ट खो जाता है तो क्या पुराने पासपोर्ट की कॉपी दिखाने से आपका वीज़ा लग जाएगा कि नहीं लगेगा। इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई, लेकिन ये सवाल आ गया, कमेंट आ गया, मैंने सोचा इस पर एक अलग तरीके से आप लोगों को समझा दूँ। पहला चीज़, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, अगर पासपोर्ट खो जाने के बाद आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपके नए पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि पासपोर्ट लॉस, यानी पासपोर्ट खो गया है। तो इस सूरत में आपको वीज़ा स्टाम्पिंग करवाने के लिए किसी भी पुराने पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट की किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पासपोर्ट रिन्यूअल कराया है, यानी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, लेकिन पासपोर्ट है आपका, उसको आपने रिन्यूअल कराया है, उसके बाद रिन्यूअल कराने के बाद आपका पुराना पासपोर्ट खो गया, तो इस सूरत में आपका फ़ोटोकॉपी दिखाने से भी, पुराने पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी दिखाने से भी आपका वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपका पुराना पासपोर्ट खो गया है रिन्यूअल करने के बाद, तो फिर इस हालत में आपका पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत 3 साल तक रहती है। 3 साल तक आपकी पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत हर वक्त पड़ेगी, जब आप वीज़ा स्टाम्पिंग करवाएंगे तब 3 साल के बाद नया पासपोर्ट बनाने के 3 साल के बाद अगर पुराना पासपोर्ट खो भी जाए तो भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस चीज़ तो आप लोग क्लियर हो गई होगी कि पुराना पासपोर्ट अगर खो जाता तो किस हालत में क्या चीज़ें, यानी एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, अगर खो जाने के बाद पुराना पासपोर्ट खो जाने के बाद आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पुराना पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के बाद नया पासपोर्ट बनवाए हैं तो रिन्यूअल कराने के बाद पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है 3 साल तक। ये प्रॉब्लम हो गई। अब आते हैं ईद की छुट्टियाँ कि कितने दिन तक छुट्टी रहेगी सऊदी एम्बेसी की, कितने दिन तक आप लोगों का काम नहीं रुकने वाला है। तो सीधी सी बात है, यानी 26 तारीख से 29 तारीख तक, यानी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। 3 दिन नहीं, 4 दिन की, 26, 27, 28 और 29 तारीख, यानी 4 दिन की छुट्टी रहेगी। फिर से आपको फ्राइडे यानी 30 तारीख से काम चालू होगा एम्बेसी में। तो इस 4 दिन में, यानी आपका मान के चलिए आपका मंडे से, यानी मंडे से क्या, अभी मान के चलिए आज से, यानी शनिवार से ये बंदी चालू हो गई है, यानी शनिवार और रविवार, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी अब कुल मिला के 5 से 6 दिन की छुट्टियां हैं सऊदी एम्बेसी में। तो इस वक्त जिनका भी काम होना था बिल्कुल अब काम नहीं होगा। अब जिनका भी काम होने वाला होगा वो ईद के बाद ही होगा, ठीक है। वैसे तो 26 तारीख से 29 तारीख के बीच में ईद की छुट्टियां हैं, लेकिन उससे पहले शनिवार और रविवार को तो वैसे ही छुट्टियां रहती है, एम्बेसी में बंद ही रहता है। तो कुल मिलाकर 6 दिन की छुट्टी रहे एम्बेसी में, 6 दिन आपका काम नहीं होगा, यानी 29 तारीख के बाद, 30 तारीख के बाद आप लोगों का काम चालू हो जाएगा। वही मान के 30 तारीख का एक दिन का ही मिलेगा बस, फिर से शनिवार और रविवार, यानी कुल मिलाकर आपको एक या 2 तारीख के बाद ही आपका काम सही से स्टार्ट होगा एम्बेसी में। यानी इस महीने में अभी आपका काम नहीं होने वाला है किसी का भी काम करने के लिए अब आपको अगले महीने का वेट करना होगा। और ज़रा जानकारी के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो अपना नंबर सेंड कर सकते हैं कमेंट में, हम आपका नंबर ऐड कर दूंगा ग्रुप में, क्योंकि अभी लिंक थोड़ा काम नहीं कर रहा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। जैसे लिंक चालू होगा आप ज्वाइन हो जाएंगे, इसके लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।